हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, अपने लास्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। उसके कुछ और एग्जांपल्स अपने करते हैं जिससे आपको कुछ और चीजें क्लियर हो जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस अपने कर रहे थे कल। अपने इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए कल दो एग्जांपल्स किए थे। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो हमने इसको करके भी देखा था। जब आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करोगे तो इंग्लिश टू हिंदी अपने आप अपने सीखने लग जाएंगे। उसकी बातें भी अपने करेंगे। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं या 10th क्लास लेवल में जहां तक आए हैं अपने सारे क्वेश्चन यहाँ ऑन द बोर्ड सॉल्यूशन करेंगे। फिर आपको और बातें क्लियर हो जाएगी। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपने। वे वहां जाते हैं। वे वहां जाते हैं। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं। वह वहां जाती है। थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। वहां जाता हूं। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल फिर लेते हैं अपने नेक्स्ट। वह खाना बनाती है। देखो, छोटी छोटी चीजें करेंगे। फिर अपने बेसिक चीजें अगर अपने कर सकते हैं तो हाई लेवल की चीजें अपने से अपने आप हो जाती है ना। कहते हैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप जीरो से देखते रहिए। फिर नेक्स्ट देखिए। मैं कविता लिखता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वह किताब पढ़ता है। अपने 6 एग्जांपल्स को करते हैं फिर और आगे देखते हैं। देखो, वे वहां जाते हैं। अपना रूल ये चल रहा था अफर्मेटिव का। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसआईएस प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट मींस रिमेनिंग। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या करना है। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। याद रखना, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। अब देखिए, जाना जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो कौन से एग्जांपल होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। और ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं अपने? उसका अफर्मेटिव पार्ट कर रहे हैं। तो दे, फिर जाना को बोलते हैं गो। अब बात करेंगे। अब देखिए, अपने पीछे वाले एग्जांपल्स में गोज लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था। मैंने आपको कल ही बताया था। ही, सी, इट या कोई नेम, ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। उसी तरह से आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, ये क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो इनके साथ क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। अब देखो, दे हमारा क्या है? प्लूरल के लिए काम कर रहा है। ओके, तो हमारे को वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल। अब हमने गो लगा दिया। मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होती है? प्लूरल वर्ब का ही काम करती है। इसको अच्छे से समझना। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में प्लूरल वर्ब का ही काम करती है। तो यहाँ पे हमारे साथ दे का गो ही प्रयोग करेंगे। अब जान वहां मीन्स क्या हो जाएगा? देयर। तो क्या आंसर बना? दे गो देयर। तो अपना देखो, वे वहां जाते हैं, हमने क्या बना दिया? दे गो देयर। अब देखो, वह वहां जाती है तो वह मतलब जान, लड़की का जाना। जाता है तो बॉय के लिए आता है, ही के लिए। जाती है मतलब सी के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब देखिए, मैं लगाता हूं गो। जाना को कोई बोलते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा? सी सिंगुलर सब्जेक्ट बताते तो वर्ब भी क्या थी? सिंगुलर। तो गो के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? ईएस। तो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट था, वर्ब भी हमारी क्या बनेगी? सिंगुलर। तो आंसर क्या बना? सी गोज। वहां का मतलब क्या हो जाएगा? देयर। तो आंसर क्या बना? सी गोज देयर। नेक्स्ट देखिए, फिर मैं वहां जाता हूं। मैं को क्या बोलते हैं? आई। देखिए, आई किसको बताता है? प्लूरल को बताता है। तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। जाना का क्या हो जाएगा? गो। फिर क्या हो जाएगा? देयर। तो अपना आंसर क्या बना? आई गो देयर। तो हमें किसका ध्यान रखना है? ज्यादा वर्ब और सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है। तो आंसर अपने अपने आप होते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह खाना बनाती है। तो सी, बनाना मतलब मैड। अब देखो, एम ए के ई, मेक क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है। अगर मैं मैक रखूं तो ये क्या किसको शो करेगी? प्लूरल वर्ब को शो करेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या चाहिए? वर्ब। सिंगुलर चाहिए तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? एस। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या बनेगी?
सिंगुलर वर्ब बन चुकी है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब, फिर में क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या बना रही है वो, खाना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फूड, तो सी मेक्स फूड, या अपने फूड को यह भी बोलते हैं मील, भोजन या खाना, तो क्या आंसर होना, सी मेक्स फूड। नेक्स्ट देखिए, मैं कविता लिखता हूँ, तो मैं के लिए आई हो जाएगा, मैं के लिए क्या हो जाएगा आई, फिर उसके बाद लिखना को बोलते हैं राइट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे वही केस, आई किसको बताता है, प्लूरल सब्जेक्ट को बताता है, किसको बताता है, प्लूरल सब्जेक्ट को बताता है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए हमें, तो राइट अपनी जगह क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं एस लगा दूं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाती है, जो कि क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें इसका ध्यान रखना होगा। अगर आई प्लूरल को बता रहा है तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आ रही है, प्लूरल ही आ रही है, तो आई राइट, कविता को क्या बोलते हैं, पोएम, तो क्या आ जाएगा, आई राइट ए पोएम, तो ये आ जाएगा अपना फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अगर अपने बेसिक चीजों को सीख चुके हैं तो अगर सेंटेंस को आके बढ़ा के दे दे, कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी दे सकते हैं, तो अपने उसको आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए, वह किताब पढ़ता है, तो वह को क्या बोलते हैं अपने ही, अगर सी आता तो यहाँ पे पढ़ती है हो जाता, तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, मैंने एक बार लिख दिया रीड, देखो मैंने एक बार लिखा रीड, फिर आप चेक कर लिया करो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, अगर मैं रीड रखता हूं तो वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो हमें वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीड्स, तो ए बुक, तो आंसर क्या बना, ही रीड्स ए बुक। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें सिंपल सा रूल याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वही बात, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अपने नेक्स्ट क्लास में इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।